दोस्तों आजकल बहुत सारे लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रहा है। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 एक ऐसा जरूरी न्यूट्रिएंट है जिसका डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और भी कई समस्याएं होते हैं शरीर में विटामिन B12 की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे शरीर खुद ब खुद विटामिन B12 नहीं बना सकता, इसलिए खाने के माध्यम से ही हमें इस विटामिन की पूर्ति करना होता है, क्योंकि यह विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि विटामिन B12 किन किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में विटामिन B12 के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम और क्या क्या जानने वाले हैं। नंबर 1, हमें एक दिन में कितना विटामिन B12 चाहिए। नंबर 2, विटामिन B12 हमारे शरीर में काम क्या करता है और क्यों इतना जरूरी होता है। नंबर 3, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 4, हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों होता है। नंबर 5, विटामिन B12 की जांच कैसे करें। नंबर 6 और सबसे बड़ी बात, विटामिन B12 की कमी को कैसे ठीक करें। किन किन खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 पाए जाते हैं। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए कौन कौन सा ऐसा फूड है जिनमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको विटामिन B12 के बारे में सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाए। दोस्तों चलिए जानते हैं हमें एक दिन में कितना विटामिन B12 चाहिए। दोस्तों हमें एक दिन में बहुत ही कम मात्रा में विटामिन B12 चाहिए। हमारे शरीर को हर रोज 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की जरूरत होता है। इसे हम वेजिटेरियन डाइट से भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए जरूरी एक ऐसा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिससे रेड ब्लड सेल्स बनता है। रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के सारे हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन B12 हमारे शरीर के एनर्जी को बूस्ट करने, DNA को स्ट्रॉन्ग बनाने, ब्रेन फंक्शन और नर्वस सिस्टम को सही रखने में मदद करता है। दोस्तों क्या हो अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए, यानी क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाते हैं। तो शरीर में विटामिन B12 की कमी के कारण बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होता है। पेट में खराबी, उल्टी या दस्त का अनुभव करना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, सिर भारी रहना, कान बजना, त्वचा का पीला पड़ जाना, सांस फूल जाना, नजरों की समस्या, भूख ना लगने की शिकायत भी होते हैं, जिससे आपके वजन धीरे धीरे घट जाता है। अगर आपके मुंह में बार बार छाले आते हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। आपके नर्वस सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से, जिससे आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट या सुन्नपन जैसे शिकायत भी हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी के कारण ब्रेन फंक्शन में असर पड़ता है, जिससे सोचने समझने, चीजों को याद रखने में कठिनाई होता है और डिप्रेशन जैसे मानसिक समस्या भी होता है। दोस्तों अगर आपको ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 की जांच कैसे करें। आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड सैंपल देने के लिए आपको 8-10 घंटे खाली पेट रहकर ब्लड देना होगा, इसलिए ब्लड देने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है। रिपोर्ट देखकर कैसे पता करें आपका रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं। दोस्तों विटामिन B12 का नॉर्मल रेंज 200 से 900 pg/ml होता है, इसीलिए आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की मात्रा सही है या नहीं। शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको घुमा फिरा कर बात नहीं बताऊंगा, आपको सीधी बात बताऊंगा कि नॉर्मली हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी क्यों होता है। दोस्तों हो सकता है कि आप अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 युक्त भोजन का सेवन नहीं कर रहे हैं, या फिर आप विटामिन B12 युक्त खाना तो खा रहे हैं लेकिन आपका पेट इसे ठीक से अवशोषित नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपके
आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रहा है। पहले ये प्रॉब्लम ज्यादातर बुजुर्गों को होता था, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है। लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल के चलते युवाओं को भी डाइजेशन, कब्ज की समस्या ज्यादा बढ़ गया है, जिससे खाने का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। विटामिन B12 किन किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, इनके बारे में आगे इस वीडियो में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 वाले फूड खाने के बावजूद हमारे पेट इसे ठीक से अवशोषित क्यों नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, कोई भी रोग हो उसका हमें रूट कॉज ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे पेट से ही सारे बीमारियों का जन्म होता है। अगर आपके पेट ठीक नहीं है, हमेशा कब्ज रहता है, तो कितना भी अच्छे महंगे खाना खा लो, आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। सबसे पहले आप अपने पेट को ठीक कीजिए। पेट को ठीक करने के लिए आपको समझना होगा आपका पेट खराब होता ही क्यों है। आपके पेट खराब होने के लिए स्ट्रेस व मानसिक तनाव एक सबसे बड़ी कारण है। अपने लाइफ में स्ट्रेस कम से कम ले और खुद को किसी काम में हमेशा बिजी रखे। दूसरा कारण है तेजी से भोजन करना। ऐसा कहा जाता है खाने का आधा पाचन आपके मुंह में ही हो जाना चाहिए, जिससे आपके पेट को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। भोजन के एक निवाले को कम से कम 20 से 25 बार चबाकर ही खाना चाहिए। तीसरा कारण है वर्कआउट, वो एक्सरसाइज ना करना। रेगुलर वर्कआउट करने से आपके गाट एक्टिवेट होता है और खाया पिया आपके शरीर को लगता है। इसीलिए रेगुलर 30 मिनट्स के लिए किसी भी एक्सरसाइज जरूर करें। अगला जो कारण है वो है गलत खान पान, जैसे कि आप बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड खा लिया। इन चीजों में फाइबर और पोषक तत्व नहीं होता है, जिससे अगर आप इन चीजों को रेगुलर खाते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत भी हो सकता है। आपको हमेशा फल और कच्चे चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इनमें पोषक तत्वों और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, और भी कई कारण है जिससे हमारे पेट खराब होता है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ मूल कारण के बारे में ही आपको बताया है। दोस्तों, आपको लगभग पता चल ही चुका है कि विटामिन B12 आप किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, वो चाहे वेजिटेरियन फूड हो या फिर नॉन वेजिटेरियन। सबसे पहले आपको अपने पेट को ठीक रखना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किन किन खाद्य पदार्थों से आपको विटामिन B12 मिलता है। लगभग हम सभी जानते हैं विटामिन B12 पाए जाते हैं सिर्फ नॉन वेज फूड में, यानी चिकन, मटन, अंडे, मछली, इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ नॉन वेज फूड में ही विटामिन B12 पाए जाते हैं, ऐसा मानना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विटामिन B12 हम इंसानों की तरह ना तो किसी जानवर खुद बना सकते हैं और ना ही किसी पेड़ पौधे बना सकते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाला कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ये विटामिन B12 बनाते हैं। जब भी कोई एनिमल्स यानी गाय, भैंस, बकरा, मुर्गा मिट्टी में उगने वाले यही घास और पौधे को खाते हैं, तब विटामिन B12 वही घास और पौधे के जरिए उन एनिमल्स के शरीर में चला जाता है और उनके शरीर में एब्जॉर्ब होकर उनके मांस, दूध और अंडे में रह जाता है। तो क्या वेजिटेरियन लोगों के पास ऐसा फूड अवेलेबल है जिनमें विटामिन B12 पाए जाते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे फूड है जिनमें विटामिन B12 पाए जाते हैं और बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे वेजिटेरियन फूड है जिनमें विटामिन B12 पाए जाते हैं। दूध और दूध से बने हुए चीजें जैसे घी, पनीर, दही, चीज, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाए जाते हैं। आपके शरीर के लिए जितना विटामिन B12 की जरूरत एक दिन में होता है, उसका लगभग 80% सिर्फ एक गिलास दूध पीने से ही पूरा हो जाता है। इसके अलावा जो सब्जियां डायरेक्ट मिट्टी में उगते हैं जैसे पालक, चुकंदर, गाजर, इनमें बहुत अच्छे मात्रा में विटामिन B12 पाए जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन चीजों को आपको कच्चा खाना होगा। या तो आप इसे जूस के रूप में ले सकते हैं या फिर आप इसे सलाद के रूप में ले सकते हैं। आप हफ्ते में 2 दिन अंकुरित मूंग, अंकुरित चना खा सकते हैं। इनमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाए जाते हैं। इसके अलावा गेहूं के जवारे का रस, सहजन के पत्ते, मशरूम, सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया
सोया मिल्क, टोफू, इनमें भी आपको अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक शाकाहार करने वाले व्यक्ति है तो आप रोज अपने डाइट में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भरपूर मात्रा में सेवन करें। इससे आपके न केवल विटामिन B12 की कमी पूरा होगा, बल्कि आपके शरीर के लिए जरूरी और भी पोषक तत्वों की कमी भी पूरा होता है। दोस्तों, आखिर में मैं आपको यही बताऊंगा, आप हमेशा अपने पेट को ठीक रखने की कोशिश करें, क्योंकि पेट अच्छा है तो सब अच्छा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे आपके लिए और भी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।